नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम लोग लाइव हैं। आप आप सभी को सबका स्वागत। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान और समस्त नारियों को समवेत स्वर में प्रणाम करते हुए आज मैं बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के पटल पर संचालक के रूप में उपस्थित हूं। इससे पूर्व मैं बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूं और एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत करने जा रहा है। आज प्रस्तावित तिथि के अनुसार प्रस्तावित हो रहा है। कार्यक्रम सुचारू रूप से चलने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, जिसमें आज के हमारे प्रतिभागी होंगे डॉक्टर मीनू बंसल जी, आदरणीय रामप्रीत आनंद जी, आदरणीय पीयूष राजा जी, आदरणीय सुनीता रानी राठौर जी, आदरणीय पवन राज संबंधी राजस्थान से हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जानकारी के लिए यह बता दूं कि यह कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो करके और 13 अप्रैल तक चलेगा। 14 अप्रैल के दिन कुछ विशेष होने वाला है, उसके विषय में अभी कोई खुलासा नहीं है। इससे पूर्व मैं संस्थान के समस्त पदाधिकारियों का हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके अथक प्रयास से यह आयोजन सफल होने जा रहा है। आदरणीय इस संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष महोदय बुद्धि सागर गौतम जी, मैं बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी सह अध्यक्ष समतावादी रत्न कमलेश कुमार प्रभाकर जी, छत्तीसगढ़ की धरती से हमारे विषय प्रवर्तन अधिकारी संतोष जांगड़े जी, सचिव महोदय आदरणीय गौतम जी, संरक्षक मंडल में आदरणीय बाबूराम बौद्ध जी, आदरणीय दिनेश कुमार जी, तमाम लोगों के अथक प्रयास से आज हम 14 अप्रैल अर्थात बाबा साहब के जन्मोत्सव पर आधारित 7 दिवसीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप सभी को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हम समतावादी कलमकार गणतंत्र का निर्माण करते हैं। हम समतावादी कलमकार गणतंत्र का निर्माण करते हैं। लिखे कविता गजल गीतों का हम आह्वान करते हैं। चलो हम आज समतावादी पटल पर नूतन इतिहास बना डालें। देश संचालक संविधान का हम सदा सम्मान करते हैं। देश संचालक संविधान का हम सदा सम्मान करते हैं। तो हम आगाज कर चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कृपया अपने माइक म्यूट कर लें, जब कहा जाएगा तब अनम्यूट करिएगा। कहीं से बाबा साहब का गीत आ रहा है तो आपके बारी की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं आपका कि आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं कि यह ऐतिहासिक दिवस, यह ऐतिहासिक पर्व हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर आधारित है, जिसमें अपने कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार, अपने संस्कृति के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने शील के अनुसार, अपनी प्रज्ञा के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी मैत्री के अनुसार हम लोग अपना कार्यक्रम सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी के कृष्ण पंचशील करने के तत्पश्चात हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। उसी क्रम पर चलते हुए हम लोग आज सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करेंगे। आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय बुद्धि सागर गौतम जी के द्वारा मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध का कृष्ण पंचशील हम लोगों को देने का कष्ट करें, क्योंकि एशिया के पुंज तथागत सा पंचशील का दीप जलाना है। एशिया के पुंज तथागत सा
पंचशील का दीप जलाना है, जहां पसरा है तम का डेरा वहां पर ज्योत ले जाना है। करुणा प्रज्ञा मैत्री का संदेश सदा प्रसारित हो, करुणा प्रज्ञा मैत्री का संदेश सदा प्रसारित हो। भारत के कोने कोने में अब बौद्ध धर्म ले जाना है, भारत के कोने कोने में अब बौद्ध धर्म ले जाना है। मैं आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी से विनम्र अपील करता हूं कि आप कार्यक्रम प्रारंभ करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग हाथ जोड़ लेंगे। कृष्ण पंचमी का मैं वाचन करता हूँ, आप लोग बस हाथ जोड़िए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय। इस संस्थान के आन शान आपने बहुत सुंदर तरीके के साथ हम लोगों को त्रिशूल पंचशील देने का कार्य किया। मैं कहना चाहूंगा कि करुणा के सागर महामानव वैज्ञानिक मध्यम मार्ग दिए। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसलिए करते हैं, मैं अपनी पंक्तियों में बताना चाहूंगा कि हम त्रिशूल पंचशील क्यों करते हैं। मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं कि करुणा के सागर महामानव वैज्ञानिक मध्यम मार्ग दिए, एशिया के पुण्य तथागत जी अष्टांगिक मार्ग निर्माण किए। ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोट कोट मैं नमन करूं, जिसने मानवता और अहिंसा सतपथ का निर्माण किए, जिसने मानवता और अहिंसा सतपथ का निर्माण किए। तो ऐसे थे हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने हमें करुणा, प्रज्ञाशील, मैत्री, मध्यम मार्ग आदि देने का कार्य किया, जिनके बदौलत आज हमारा देश विश्व गुरु कहा जाता है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध अगर यदि नहीं होते तो शायद हमारा देश विश्व गुरु नहीं कहला पाता। या तथागत गौतम बुद्ध की देन है कि आज हमारा देश तथागत गौतम बुद्ध की वजह से ही विश्व गुरु कहा जाता है। मैं अध्यक्ष महोदय जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी पटल पर अभी जुड़ नहीं पाए हैं, हमारे संतोष जांगड़े जी भी पटल पर जुड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का पाठ अभी करना है हम लोगों को। तो आदरणीय जी से विनम्र अपील करता हूं कि आप संतोष जांगड़े जी को यथाशीघ्र जोड़ने का कष्ट करें, ताकि हम लोगों का संविधान की प्रस्तावना का पाठ सुचारू ढंग से संपन्न कराया जा सके। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संस्थान के आन मान शान
आदरणीय संतोष जांगड़े जी हम सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। यह हमारे संस्थान के गौरवमयी समतावादी संस्थान के ये विषय प्रवर्तन अधिकारी हैं। मैं आपका हार्दिक स्नेहिल साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप समय जुड़ करके इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने का कार्य किया। आपसे विनम्र अपील करता हूं कि अविलंब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम सबके बीच देने का कार्य करेंगे। मैं इनके बारे में बता दूं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बेबाक रचनाओं के माध्यम से प्रसिद्ध हैं। संतोष जांगड़े जी, इनकी रचनाएं किसी परिचय की मोहताज नहीं होती हैं। ये पेशे से एक शिक्षक है और बहुत सुंदर तरीके से हम सभी के बीच बहुत सहज सरल स्वभाव के संतोष जांगड़े जी हम लोगों के निवेदन को स्वीकार किए और बहुत ज्यादा दिन तो नहीं, अभी हमारे संस्थान से 1-1.5 महीने पहले जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा इनकी कार्यविधि हम लोगों को लग रही है। तो मैं आदरणीय संतोष जांगड़े जी से विनम्र अपील करता हूं कि आप संविधान की प्रस्तावना हम लोगों को देने का कष्ट करें, क्योंकि संविधान से मिला नहीं अधिकार होता तो संविधान से मिला नहीं अधिकार होता तो ऊपर से आरक्षण का नहीं आहार होता तो सिसकते और तड़पते जीवन भर वे रोटी के खातिर, सिसकते और तड़पते जीवन भर वे रोटी के खातिर अगर मनुस्मृति कानूनों का यहाँ व्यवहार होता तो निश्चित रूप से अगर भारत का संविधान नहीं होता तो आज ही हमारी स्थिति वही होती जिस समय मनुस्मृति नामक संविधान से हुआ करती थी। आज भारत में गणतंत्र का निर्माण करने वाला संविधान आज हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का कार्य करता है। हम सभी को समानता के धागे में, समानता रूपी पुष्प में पिरोने का कार्य करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान जो भारत का पवित्र ग्रंथ कहलाता है को आप आदरणीय संतोष जांगड़े जी से विनम्र अपील करता हूं कि आप संविधान की प्रस्तावना हम सभी को देने का कष्ट करें। आदरणीय संतोष जांगड़े जी। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सहाध्यक्ष महोदय। आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को सादर नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे संस्थान के आदरणीय अध्यक्ष महोदय का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमारे आदरणीय जितने भी साहित्यकार, कवि आदि सभी जुड़े हुए हैं, उनका सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस कार्यक्रम में आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान प्रेषित करता हूं और आज के संविधान की प्रस्तावना का वाचन करता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। धन्यवाद आदरणीय। बहुत 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 सुंदर विवाक शब्दों के माध्यम से मृदुल स्वभाव वाले हमारे समतावादी संस्थान के आदरणीय संतोष जांगड़े जी के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से संविधान की प्रस्तावना हम सबको दी गई। मैं कहना चाहूंगा कि जख्म यहाँ बहुजन के गहरे भीम जी भरने आए थे, जख्म यहाँ बहुजन के गहरे
भीम जी भरने आए थे, देकर औषध संविधान का समता पथ दिखलाए थे। हम भारत के लोग यहाँ उनसे बहुधा ही पाए थे, इसीलिए तो संविधान के बल आजादी पाए थे, इसीलिए तो संविधान के बल आजादी पाए थे। तो हमारा भारतीय संविधान प्रत्येक ग्रंथों से, चाहे किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, उन सब में सबसे ऊंचा है। क्योंकि अगर न्यायालय की बात करते हैं तो हमारा न्यायालय भी संविधान से चलता है। यदि प्रशासन की बात करते हैं तो हमारा प्रशासन भी संविधान के बल पर चलते हैं। यदि हम रोटी कपड़ा मकान की भी बात करते हैं तो हम सब कुछ संविधान के बदौलत, संविधान के आधार पर ही करते हैं। यदि हम नौकरी की बात करते हैं तो हम नौकरी की बात भी संविधान के बल पर ही करते हैं। क्योंकि बाबा साहब के द्वारा जितना मेहनत कर दिया गया संविधान को लिखने में, उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने एक जगह लिखा है कि यदि मैं संविधान बनाकर जा रहा हूं, यदि इस संविधान को लागू करने में अगर कोई समस्या हो या संविधान को आगे तक ले जाने में कोई समस्या हो तो आप उसमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन संविधान की मूल रूप जो हमारी चीज है उसको संशोधित न करें। लेकिन आज प्राय संविधान के साथ बहुत बढ़िया तरीके से धीरे धीरे स्वीट पॉइजन की तरह उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। मैं उसका खेद व्यक्त करते हुए आज संविधान जिंदाबाद का आह्वान करता हूं, क्योंकि हमारे देश का पवित्रतम संविधान है बोला, हमारे देश का पवित्रतम संविधान है बोला, पढ़ो मुझको जरा तू खोल कर विधान है बोला, पढ़ो मुझको जरा तू खोल कर विधान है बोला, तुम्हारी भी आजादी तो मेरे पन्नों में सिमटी है। न गीता, न कुरान, न रामायण से हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का कल्याण हो सकता है। इसलिए मैं संविधान, हमारा संविधान चीख चीख कर कहता है कि तुम्हारी भी आजादी तो मेरे पन्नों में सिमटी है। बनो शिक्षित रहो संगठित, यहाँ संविधान है बोला, बनो शिक्षित रहो संगठित, यहाँ संविधान है बोला। तो निश्चित रूप से हमारा भारतीय संविधान आज जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि हमारा देश तो संविधान के बल पर ही चलता है। हम बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं, चरणों में उनके कोटि कोटि फूल पुष्प वर्षा करते हुए प्रणाम करते हैं, जय भीम करते हैं हमारे मान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तत्पश्चात आपको एक मिनट सर, मैं बता दूं जी, आदरणीय जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। कृपया अभी हमारे जो दो लोग, दो साहित्यकार हैं, दो कवि लोग, कृपया करके अभी एग्जिट हो जाए, क्योंकि हमारे अभी जो चीफ गेस्ट जुड़ने वाले हैं, स्टूडियो फुल बता रहा है ना। तो कृपया सीरियल से आने का कोशिश करें। जैसे ही एक लोग कंपार्ट का रोल डॉक्टर लेंगे, मीनू बंसल जी को छोड़कर, जी जी, डॉक्टर मीनू बंसल जी को छोड़कर कृपया दो लोग लेफ्ट हो जाएं। डॉक्टर मीनू क्योंकि बंसल जी को स्टूडियो में केवल छोड़कर 6 लोग ही आ सकते हैं जी। और आपको सूचित कर दिया जाएगा, डॉक्टर मीनू बंसल जी को छोड़कर आप लोग कृपया लेफ्ट हो जाएं। पुनः आपको आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक लोग लेफ्ट होंगे, हमारे पदाधिकारी गण ही लेफ्ट होंगे, या जिसका कभी सम्मेलन का व्यापार समाप्त होगा वे लेफ्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ेंगे। तो मैं आपसे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबसे विनम्र अपील करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद आज के हमारे समतावादी कलमकार आरिश आघात जी का, आदरणीय आरिश आघात जी का मैं नमन करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान करता हूं, क्योंकि जिनके बदौलत समतावादी कलमकार सब आए हैं, जिनके बदौलत समतावादी कलमकार सब आए हैं, बुद्धि सागर गौतम जी हम सबका उर हर्षाए हैं। स्वागत कथन करेंगे पटल पर दूर दराज से आए जो, स्वागत कथन करेंगे पटल पर दूर दराज से आए जो, हृदय की बगिया सुरभित ऐसा हम मुख्य अतिथि पाए हैं। हृदय की बगिया आरिश आघात जी, आदरणीय आरिश आघात जी जुड़ चुके हैं। सम्यक संस्कृति संस्थान के सचिव महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे संस्थान में आए, हमारा गुहार पसंद किया, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूं।
थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को बनाने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो मैं नामित करता हूं कि इस संस्थान अध्यक्षता स्वीकार करें। आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी, आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत साधुवाद। मुझे हरी झंडी मिल चुकी है कि आपने बहुत धन्यवाद। हमारी मान रखी, क्योंकि बात हीरा है, बात मोती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज रखती है। बात हर एक बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बड़ी बात होती है, बात मुश्किल से बड़ी बात होती है। आपने हमारी बात को रखा, आपने अध्यक्ष का पद स्वीकार किया, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं आदरणीय हमारे समतावादी रत्न दिख नहीं रहे थे, दिख गए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सादर नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करता हूं संस्थान की तरफ से आपको सैल्यूट कि आप जैसे रत्न को पा करके हमारा संस्थान निश्चित रूप से आगे की ओर जा रहा है। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने के लिए मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। अपने समतावादी रत्न आदरणीय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, बुद्धप्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, कि आप आए और सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय बुद्धप्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक महोदय जी। नमन मंच समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत को नमन बंदन करते हुए संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण का यथाउचित सम्मान, स्वागत और नमन बंदन करते हुए सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी, भारतीय संविधान के जनक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज, बोधिसत्व रैदास जी, बोधिसत्व कबीर जी, संत गाडगे बाबा जी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी, नारी शिक्षा के जनक ज्योतिबा राव फुले जी, बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहेब जी तथा बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरु महापुरुषों को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए आज ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव और संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहते हुए बाबा साहब को सत सत नमन बंदन करता हूं तथा उनके जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाइयां व मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय आर.एस. आघात जी का मैं विशेष रूप से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं एक कविता और एक गीत के माध्यम से आपका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत आभार। हे मुख्य अतिथि जी हम, हे मुख्य अतिथि जी हम दर्शन आपके पाए हैं। हे मुख्य अतिथि जी हम दर्शन आपके पाए हैं। स्वागत में हम आपके हृदय सुमन बरसाए हैं। स्वागत में हम आपके हृदय सुमन बरसाए हैं। सौभाग्य मिला सत्कार का, सौभाग्य मिला सत्कार का, हम फूले नहीं समाये हैं। सौभाग्य मिला सत्कार का, हम फूले नहीं समाये हैं। धन्य हुआ है संस्थान जो कदम आपके पाए हैं, जो कदम आपके आए हैं। धन्य हुआ है संस्थान
जो कदम आपके आए हैं। बुद्ध फुले भीमराव का मिशन आप बचाए हैं। बुद्ध फुले भीमराव का मिशन आप बचाए हैं। साधुवाद है आपको दृढ़ता से कदम बढ़ाए हैं। साधुवाद है आपको दृढ़ता से कदम बढ़ाए हैं। संस्थान है पूर्ण हुआ हम साथ आपका पाए हैं। संस्थान है पूर्ण हुआ हम साथ आपका पाए हैं। गौरवान्वित आह्लादित हम अभिनंदन कर अघाए हैं। गौरवान्वित आह्लादित हम अभिनंदन कर अघाए हैं। नहीं रुकेगा कारवां हम दृढ़ विश्वास जमाए हैं। नहीं रुकेगा कारवां हम दृढ़ विश्वास जमाए हैं। मिले स्नेह आपका बस यही आस लगाए हैं। मिले स्नेह आपका बस यही आस लगाए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं एक गीत के माध्यम से आपका स्वागत करूंगा। हुआ है अतिथि जी का आपका आगमन। हुआ है अतिथि जी आपका आगमन। हृदय से करें आपका अभिनंदन। हृदय से करें आपका अभिनंदन। स्वागतम 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 स्वागतम। जैसे सूरज चंदा चमक रहे गगन में। कीर्ति आपकी फैले भारत वतन में। जैसे सूरज चंदा चमक रहे गगन में। कीर्ति आपकी फैले भारत वतन में। इस धरती पर इस जहां में बस एक नाम हो आपका। ये पंछी ये नदियां गाए बस गुणगान आपका। स्वागतम 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 स्वागतम। कब से तरस रही थी हम सबकी ये आंखें। कब से तरस रही थी हम सबकी ये आंखें। धन्य हो गया जीवन आपके दर्शन पाके। दया निधि बस एक विनय है दिल में थोड़ा जगह दें। दया निधि बस एक विनय है दिल में थोड़ा जगह दें। सेवा का अवसर दे हमें स्वागतम का अवसर दे। स्वागतम 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 स्वागतम। बुद्धि सागर गौतम जी गद गद हो गए आज। बुद्धि सागर गौतम जी गद गद हो गए आज। सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी का हर्षित अंदाज। सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी का हर्षित अंदाज। बुद्धि प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर करते हैं सम्मान। बुद्धि प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर करते हैं सम्मान। हम पर दीजिए ध्यान अतिथि जी हम पर दीजिए ध्यान। हम पर दीजिए ध्यान अतिथि जी हम पर दीजिए ध्यान। स्वागतम 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 स्वागतम।
इसी के साथ वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत पुनः सुंदर, बहुत आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सुंदर। तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयां अर्पित करते हुए बहुत सुंदर सर, मैं बहुत सुंदर। मैं माइक इस कार्यक्रम के संचालक महोदय जी को, जो बहुत उत्कृष्ट संचालन कर रहे हैं, और हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि आप जैसा उत्कृष्ट मंच संचालक और सह मिला मिला हुआ है। हम लोग बहुत बहुत गदगद हैं, गौरवान्वित और आह्लादित महसूस करते हैं, और मुख्य अतिथि जी को पा करके हम लोग बहुत आह्लादित हैं। पुनः हृदय से आभार और स्वागत करते हुए मैं माइक अध्यक्ष कार्यक्रम संचालक महोदय जी को अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कुछ भी कहने से पहले एक चीज कहूंगा, आदरणीय समतावादी रत्न बुद्धप्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, कि आप हंसते हुए ही संवर जाइए, आप हंसते हुए ही संवर जाइए, बन के खुशबू हवा में बिखर जाइए, सबकी नजरों में बस आप ही आप हो, आप सबके दिलों में उतर जाइए, आप सबके दिलों में उतर जाइए। आदरणीय बहुत बहुत बुद्धप्रिय साधुवाद। कमलेश कुमार प्रभाकर जी, आपका गला निश्चित रूप से वास्तव में एक ऐसा समय बांध देता है, शब्दों की मिठास, गले की मिठास निश्चित रूप से हमारे संस्थान में एक ऊर्जा व्यक्त करती है। हमारे संस्थान के सचिव महोदय जी आदरणीय ओम प्रकाश गौतम जी जुड़ चुके हैं। आपको भी सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान प्रेषित करता हूँ। आप बहुत व्यस्तता के कारण व्यस्त रहते भी हैं और संस्थान में कार्य भी करते हैं, आप प्रशासनिक सेवा में हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आज मेरी माता जी का प्रथम बरसी है, मैं उनको नमन करता हूं और मैं दो पंक्तियां अपनी मां पर समर्पित कि मेरी मां मेरे लिए क्या कर गई है, मैं दो पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं अपनी मां को। क्या लिखूं कोई शब्द नहीं, क्या लिखूं कोई शब्द नहीं जो बात सके परिभाषा में, क्या लिखूं कोई शब्द नहीं जो बात सके परिभाषा में। मां ममता की खान बहुत थी, बस लिखता हूँ आशा में। मां ममता की खान बहुत थी, बस लिखता हूँ आशा में। 9 माह के गर्भकाल में बहुधा कष्ट उठाई माँ, 9 माह के गर्भकाल में बहुधा कष्ट उठाई माँ। बसधा पर ला करके मुझको अपना दूध पिलाई माँ, बसधा पर ला करके मुझको अपना दूध पिलाई माँ। दूध पिला अपने तन तन का मेरा विकसित मन करती, कष्ट में चाहे भले रहे पर मेरा कष्ट सदा हरती। झंझावातों से टकराती मेरी माँ एक गरीब परिवार की कह सकते हैं गृहिणी थी। ये पंक्तियां मैं वहां से उठाया हूं कि झंझावातों से टकराती, दुखों से कभी न डरती थी, आने वाली सभी समस्या से डटकर वह लड़ती थी, आने वाली सभी समस्या से वह डटकर लड़ती थी। जब जब मैं रुदन करता था, जब हम बच्चे थे, अभाव था, हम रुदन करते थे, तो जब जब मैं रुदन करता था वह काज छोड़ चली आती थी। सर पर मेरे हाथ फिराकर, सर पर मेरे हाथ फिरा पुचकार गले में लगाती थी। माँ की गोदी जब पाता मैं, माँ की गोदी जब पाता मैं खुश होकर मुस्काता था, माँ की गोदी जब पाता मैं खुश होकर मुस्काता था। सोना राजा बाबू बेटा बन करके इतराता था, सोना राजा बाबू बेटा बन करके इतराता था। अनपढ़ मेरी माँ थी, अनपढ़ मेरी माँ थी, किंतु प्रथम गुरु बन शिक्षा दी। अनपढ़ मेरी माँ थी पर प्रथम गुरु बन शिक्षा दी। संस्कार समरसता प्रज्ञा करुणाशील की दीक्षा दी। संस्कार समरसता प्रज्ञा करुणाशील की दीक्षा दी। सत्य मार्ग पर चल प्रेरित कर नवल पाठ पढ़ाई माँ, सत्य मार्ग पर चल प्रेरित कर नवल पाठ पढ़ाई माँ। मेरे जीवन में खुशहाली लेकर के वो आई माँ, मेरे जीवन में खुशहाली लेकर के वो आई माँ, मेरे जीवन में खुशहाली। मैं अपनी माँ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और
बहुत सुंदर, भावपूर्ण आदरांजलि, बहुत सुंदर। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि जी का मैं नमन करता हूं कि बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर आपने बीच में पुलकित हैं हम आज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। आदरणीय मुख्य अतिथि जी आर्य साघात जी, सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ। आदरणीय मुख्य अतिथि जी कि सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ। क्या अर्पित हम करें आपको, भेंट न लाए कुछ, क्या अर्पित हम करें आपको, भेंट न लाए कुछ। मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध। मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध, बदल गया प्रारब्ध। तो आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी आर्य साघात जी का समतावादी कलमकार, साहित्य शोध संस्थान भारत हृदय की अनंत गहराइयों से आपका साधुवाद ज्ञापित करता है, आपका स्वागत करता है, आपका वंदन करता है, अभिनंदन करता बहुत है। बहुत आभार और आपसे समस्त बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मुख्य अतिथि जी। अब अविलंब हम लोग अपने कार्यक्रम की कड़ी में जुड़ेंगे। इससे पूर्व मैं सचिव साहब जी से विनम्र अपील करूंगा कि आप मुख्य अतिथि जी का सम्मान करने का कष्ट करें। आदरणीय सचिव महोदय ओम प्रकाश गौतम जी। बहुत बहुत साधुवाद सर। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन करते हुए मुख्य अतिथि महोदय आर्य साघात जी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसे विद्वान पुरुष अपने व्यस्तम टाइम में से समय निकाल करके और मेरे संस्थान के लिए, मेरे संस्थान का आतिथ्य स्वीकार किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय बहुत भीम। बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार सभी को। जय और मैं भीम, नमो चाहूंगा बुद्धाय, कि जय बिरसा फूले अम्बेडकर। मैं ये चाहूंगा कि कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाया जाए। जो मुख्य आयोजन है, जो हम लोगों का उद्देश्य है, उसको पूरा किया जाए। जी जी इसके लिए जी मैं पुनः संचालक महोदय को निवेदन करता हूं कि आप आवें और आगे की कार्रवाई शुरू करें। आदेश शिरोधार्य है, मैं ग्रहण करता हूँ। आदेश शिरोधार्य है, मैं ग्रहण करता हूँ। अपने ये कार्यक्रम का मैं भ्रमण भी करता हूँ, अपने भी कार्यक्रम का मैं भ्रमण भी करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित कवि कवित्री का सम्मान है, यहाँ पे उपस्थित कवि कवित्री का सम्मान है। तथागत गौतम बुद्ध जी की तरह श्रवण करता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध जी की तरह श्रवण करता हूँ। बहुत बहुत हमारे सचिव महोदय जी का आदेश शिरोधार्य है, बहुत बहुत हम सम्मान करते हैं, बहुत बहुत स्वागत। मैं कवि सम्मेलन का प्रारंभ इस तरह करता हूँ कि तिथि 14 अप्रैल 1891 में, तिथि 14 अप्रैल 1891 में सूबेदार रामजी सकपाल इतर आए हैं। तिथि 14 अप्रैल 1891 में सूबेदार रामजी सकपाल इतर आए हैं। इंदौर के पास महू के मिलिट्री छावनी में और माता भीमाबाई से भीमराव जन्म पाए हैं। खुशियां या पार मिला उरा बाग बाग खिला, अरे खुशियां या पार मिला उरा बाग बाग खिला, सभी को मिठाई अपने हाथ से खिलाए हैं। 14वीं संतान पाए झूमे मन मोर बन, अरे 14वीं संतान पाए झूमे मन मोर बन, अरे मंडल गीत सहनाई बजवाए हैं। तिथि 14 अप्रैल 1891 में सूबेदार रामजी सकपाल इतर आए हैं। तिथि 14 अप्रैल 1891 में
सूबेदार राम जी तक पर इतर आए हैं। और दूसरा मैं छंद रखता हूँ, मैं कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूँ और मेरा अंदाज कुछ अलग होता है कराने का कि चंचल नयन तन गौरव पाए शिशु जब, अरे चंचल नयन तन गौरव पाए शिशु जब, अरे नाम के जिज्ञासा अनंत सब गए हैं। आप प्यार से भीमा भीवा कह पुचकारे गोदी, अरे प्यार से भीमा भीवा कह पुचकारे गोदी, अरे नाम भीवा रख पिता उर हरसाए है, नाम पिता रख उर हरसाए है। विलक्षण प्रतिभा के धनी भीवा धन्य धन्य, विलक्षण प्रतिभा के धनी भीवा धन्य धन्य, अरे पालने में पुत के पाँव देख पाए हैं। राम जी मालो जी तक कपाल की इच्छा शिक्षा, राम जी मालो जी तक कपाल की इच्छा शिक्षा, विद्यालय में वे कई जुगत लगाए हैं, विद्यालय में वे कई जुगत लगाए हैं। बहुत बहुत सारा सिंबल ऑफ नॉलेज कराने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज विद्यालय में उनके पिताजी जुगत लगाते हैं पढ़ने के लिए, और जब विद्यालय की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो आज पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है। आइए हम अपने कार्यक्रम का आगाज कर चुके हैं। दो पंक्तियां रखूंगा कि नील गगन में गूंज रहा है जय भीम का नारा अब, नील गगन में गूंज रहा है, नील गगन में गूंज रहा है जय भीम का नारा अब। भारत प्यारा देश हमारा संविधान है न्यारा अब, भारत प्यारा देश हमारा संविधान है न्यारा अब। देश आजादी का द्योतक बाबा साहब कहलाए हैं, अरे देश आजादी का द्योतक बाबा साहब कहलाए हैं। समता और स्वतंत्रता हम उनके बदौलत पाए हैं, समता और स्वतंत्रता हम उनके बदौलत पाए हैं। अरे रोटी कपड़ा पानी शिक्षा के खातिर हम तरस रहे थे, रोटी कपड़ा पानी शिक्षा के खातिर हम तरस रहे थे। घुट घुट कर जीवन जीते नैनों से आंसू बरस रहे थे, घुट घुट कर जीवन जीते नैनों से आंसू बरस रहे थे। तारण के अधिकारी हमको अरे इसी देश में कहते थे, ढोल गवार शुद्ध पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी कि घुट तारण के अधिकारी हमको अरे इसी देश में कहते थे, इसी देश में पशुओं से बढ़कर बहुजन ये रहते थे, इसी देश में पशुओं से बढ़कर बहुजन ये रहते थे। और अंतिम पंक्तियां, अरे बाबा साहब के जेहन में, बाबा साहब के जेहन में अरे पीड़ा का सैलाब उठा, कलम उठाकर कांची कर दी मनुवादी का भार फूटा, अरे कलम उठाकर कांची कर दी मनुवादों का भार फूटा, कलम उठाकर कांची कर दी मनुवादों का भार फूटा। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अपने प्रथम प्रतिभागी आदरणीय डॉक्टर मीनू बंसल जी से विनम्र अपने नहीं सुन रही आवाज, आवाज नहीं आ रही है। जी 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 आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। आपको मैं तैयार रहने के लिए कहा हूँ, तैयार रहे। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं अपने समय का, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस अंदाज से कि नारी का मान है बढ़ता यहाँ संविधान के बल पर, नारी भी शिक्षा को पाई है संविधान के बल पर। मैं इसी पंक्तियों के साथ आपका आह्वान करता हूं कि आज संविधान नहीं होता, आज बाबा साहब का दिया हुआ हिंदू कोड बिल नहीं होता, तो आज भारत की संपूर्ण नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, बढ़ने का अधिकार नहीं होता, लड़ने का अधिकार नहीं होता। आज भारतीय संविधान के बदौलत आज भारत की नारियां
संपूर्ण भारत का 50% प्रतिनिधित्व करती हैं। आज इस कार्यक्रम में आप बाबा साहब की बेटियां उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना काव्य पाठ हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने का तय करें। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आप सभी को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है मैम। हाँ, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने संघर्ष करने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया है, तो मैं संघर्ष के बारे में अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कदम कदम पर जीवन में, कदम कदम पर जीवन में इम्तिहान होता है। कदम कदम पर जीवन में इम्तिहान होता है। संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है। कदम कदम पर जीवन में इम्तिहान होता है। संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है। जो हार जाता है राह के कांटों को देखकर, जो हार जाता है राह के कांटों को देखकर, वह जिंदा लाश के समान होता है। संघर्ष करना ही जिंदा रहने का नाम होता है। कड़ी धूप में दुर्गम रास्तों पर चलना, कड़ी धूप में दुर्गम रास्तों पर चलना नहीं आसान होता है। जख्मी कदमों से मंजिल की तरफ बढ़ना, जख्मी कदमों से मंजिल की तरफ बढ़ना एक इम्तिहान होता है। जो हार जाता है पाँव के छालों को देखकर, जो हार जाता है पाँव के छालों को देखकर, वह जिंदा लाश के समान होता है। संघर्ष करना ही जिंदा रहने का नाम होता है। बहुत 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 धन्यवाद। सूरज से आंखें मिलाना, सूरज से आंखें मिलाना बड़ा दुष्कर काम होता है। सूरज से आंखें मिलाना बड़ा दुष्कर काम होता है। राह की चट्टानों को तोड़ना, राह की चट्टानों को तोड़ना हौसलों का अंजाम होता है। जो हार जाता है चट्टानों को देखकर, जो हार जाता है चट्टानों को देखकर, वह जिंदा लाश के समान होता है। संघर्ष करना जिंदा रहने का नाम होता है। धन्यवाद। जलता रहे तूफानों में भी वह दिया बनना, जलता रहे तूफानों में भी वह दिया बनना ना आसान होता है। जलता रहे तूफानों में भी वह दिया बनना ना आसान होता है। तूफानों से भिड़ जाना सहज नहीं काम होता है। जलता रहे तूफानों में वह दिया बनना न आसान होता है। तूफानों से भिड़ जाना सहज नहीं काम होता है। जो हार जाता है तूफानों को देखकर, वह जिंदा लाश के समान होता है। संघर्ष करना ही जिंदा रहने का नाम होता है। तूफानी बारिशों को सहन करना, तूफानी बारिशों को सहन करना नामामूली काम होता है। तूफानी बारिशों को सहन करना नामामूली काम होता है। जिस्म गलाकर लक्ष्य पाने में, जिस्म गलाकर लक्ष्य पाने में सहजता का नहीं नाम होता है। जिस्म गलाकर लक्ष्य पाने में सहजता का नहीं नाम होता है। जो हार जाता है तूफानी बारिशों को देखकर, वह जिंदा लाश के समान होता है। संघर्ष करना ही जिंदा रहने का नाम होता है। संघर्ष करो और करते जाओ, संघर्ष करो और करते जाओ, यही हिम्मत वालों का काम होता है। रुक जाने का नहीं हिम्मत वालों में नामो निशान होता है। संघर्ष करो और करते जाओ, यही हिम्मत वालों का काम होता है। रुक जाने का नहीं हिम्मत वालों में नामो निशान होता है। जो हार जाता है संघर्ष को देखकर, वह जिंदा लाश के समान होता है। संघर्ष करना ही जिंदा रहने का नाम होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाबा साहब के जीवन पर आधारित संघर्ष करो नामक कविता हम सबके बीच बहुत सुंदर तरीके से
मृदुल भावों के मृदुल भावों को पिरोती हुई हम सबके कर्णद्वार को माधुरी किया। हम आपका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कितना बगावत किया है, मैं अपने आपको 2 पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगा कि अदबगर जिंदगी के दायरे से दूर होता है, अदबगर जिंदगी के दायरे से दूर होता है, तो वह तहजीब के सीने में एक नाशूर होता है, तो वह तहजीब के सीने में एक नाशूर होता है। अरे रवायत आहनी बन जाती है जंजीर सीने, रवायत आहनी बन जाती है जंजीर सीने में, बगावत के लिए इंसान तब मजबूर होता है, बगावत के लिए इंसान तब मजबूर होता है। बाबा साहब ने वाह क्या बात, भारत के रिक्तों को, भारत के गरीबों को उनके अधिकार दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितना कितना बगावत किया। गोलमेज सम्मेलन से लेकर के गांधी आमरण अनशन, पानी पीने की आजादी, महाआंदोलन, तमाम संघर्ष बाबा साहब के द्वारा किया गया है। आज हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि धन्य है बाबा साहब कि आप जैसा ज्योतिपुंज इस भारत को मिला, तो यहाँ के बहुजन समाज के लोगों की 85% जनसंख्या की कुछ ही आजादी मिल पाई है। अभी तो हमारी तीसरी आजादी बाकी है। काश ये भी आजादी मिल जाती। अफसोस होता है अपने समाज के लोगों को देख करके, पढ़ करके, सुन करके। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत सुंदर पंक्तियां हम सबके बीच रखी। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जो नंगे पांव चलते हैं भटकते हैं जो रोटी को, बाबा साहब ने उनका सपना देखा था। जो नंगे पांव चलते हैं भटकते हैं जो रोटी को, सहारा ढूंढते हैं, सहारा ढूंढते फिरते भिलकते हैं जो रोटी को, सहारा ढूंढते फिरते बिलखते हैं जो रोटी को, मगर मिलते नहीं उनको सहारा देने वाले भी। बाबा साहब का संविधान सहारा देने वाला है, लेकिन उसको परिचालित करने वाला हमारा समाज, कह सकते हैं हमारा लोकतंत्र, हमारा सदन, मगर मिलते नहीं उनको सहारा देने वाले भी। क्षुधा मिटता नहीं उनका तरसते हैं वो रोटी को, क्षुधा मिटता नहीं उनका तरसते हैं जो रोटी को। तो बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब के संघर्षों को आपने हम सबके बीच उद्गार किया। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आदरणीय डॉक्टर साहिबा। मैं अपने अगले प्रतिभागी को जोड़ने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र अपील करूंगा कि त्वरित हमारे अगले प्रतिभागी आदरणीय रामप्रीत आनंद जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, कृपया उन्हें जोड़ने का कष्ट करें आदरणीय। और मैं डॉक्टर बंसल जी से, डॉक्टर नीरू बंसल जी से विनम्र अपील करूंगा कि कृपया दूसरों को स्थान देने का कष्ट करें, क्योंकि 6 लोगों से अधिक लोग इसमें जुड़ नहीं पाएंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि इसमें 6 की स्टूडियो है। आपसे विनम्र अपील करता हूं, इसका खेद ना हो, दुख ना हो कि हमको ये ऐसे कहा गया। मैं आपसे आभार प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, कृपया जो स्क्रीन पे सामने दिखे उन्हीं को आप तुरंत ही अगले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर दें, है ना। आदरणीय पीयूष राजा जी जुड़े हुए हैं। राजा जी हैं जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। एक ऐसे शोधार्थी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो नवादा बिहार की धरती से हमारे बीच उपस्थित हैं। वास्तव में शोध का विषय हम तो खुद पीयूष राजा जी पर शोध करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हम सभी को राजा बनाकर गया, लेकिन हमने राजा लिखा नहीं। लेकिन आदरणीय पीयूष राजा जी ने अपने नाम के आगे राजा लिखा। यह हमारे लिए सोच का विषय है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि बाबा साहब की जो चीज बनाकर गए हैं
उसको आपने आत्मसात किया। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि अरे हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, पहले हम कभी राजा हुआ करते थे, आज हम क्या हो रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय नवादा की धरती, बिहार की धरती से एक ऐसे विद्यार्थी, एक ऐसे शोधार्थी को आमंत्रित करता हूं जो कि इनकी लेखनी क्रांति की आग बरसाने वाली होती है, और इनकी रचना का शीर्षक भी हमारे पास आया है, भीमराव क्रांति के अवतार। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय पीयूष राजा जी, आपका मोस्ट वेलकम। स्वागत है। नमस्कार, मैं पीयूष राजा नवादा बिहार से भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूं और समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान को अपना नमन करता हूं। और ये सौरभ गाजीपुरी जी ने कहा कि आपने राजा लगाया, ये संविधान की ताकत है। बाबा साहेब ने जो संविधान की ताकत दी है हमें, तो वो उस ताकत से, उस हैसियत से मैंने अपने नाम के पीछे राजा लगाया है। वाह जी। वाह। और मेरे ये कविता का शीर्षक है भीमराव क्रांति के। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। भीमराव क्रांति के अवतार थे, भीमराव क्रांति के अवतार थे, ऊंच नीच और जाति पाति के लिए नंगी तलवार थे। वाह 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 वाह, क्या बात। जाति के लिए नंगी तलवार थे। अद्भुत मेधा, प्रखर बुद्धि, अद्भुत मेधा और प्रखर बुद्धि का अक्षय भंडार थे। मानव संघर्ष की गाथा लिखने वाले कथाकार थे, मानव संघर्ष की गाथा लिखने वाले कथाकार थे। सामाजिक रूढ़ी और गलित परंपराओं का प्रतिकार थे, सामाजिक रूढ़ी और गलित परंपराओं का प्रतिकार थे। शिक्षा के उत्तुंग शिखर तक कभी ना विराम लिया, शिक्षा के उत्तुंग शिखर तक कभी ना विराम लिया। ज्ञान की अमर ज्योति जलाकर देश विदेश में मान लिया, ज्ञान की अमर ज्योति जलाकर देश विदेश में मान लिया। अर्थशास्त्री विधिवेता बनकर समाज सुधार का काम किया, अर्थशास्त्री विधिवेता बनकर समाज सुधार का काम किया। अमर कीर्ति संविधान रचकर जन जन का कल्याण किया, अमर कीर्ति संविधान रचकर जन जन का कल्याण किया। सबको मिले सम्मान, अपनी रचना में प्रावधान दिया। उनकी रचना संविधान है जिसकी ताकत से मैं राजा लगा रहा हूं, और सारे लोग जो है अपना मौलिक अधिकार है, हर तरह का अधिकार उन्हीं की रचना है। सबको मिले सम्मान, अपनी रचना प्रावधान दिया। भारत रत्न की उपाधि देकर राष्ट्र ने उनका सम्मान किया, भारत रत्न की उपाधि देकर राष्ट्र ने उनका सम्मान किया। बुद्ध के अनुपम ज्ञान ने अमरता का वरदान दिया। आज भीमराव हम लोगों के बीच ही हैं, उनका संविधान, उनकी विचारधारा, तब हम यहाँ पे एक समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनकी कीर्ति का बखान कर रहे हैं, उनके आदर्शों, उनके विचारों का यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं। ये सब भीमराव के कारण हो पाया है। वाह जी। जी, बुद्ध के अनुपम ज्ञान ने अमरता का वरदान दिया। कीर्ति पताका चमके युग युग तक। हम सबों ने ये संकल्प लिया, हम लोगों को संकल्प लेना है कि संविधान को कभी मिटने नहीं देना है, कभी झुकने नहीं देना है। कीर्ति पताका चमके युग युग तक, हम सबों ने ये संकल्प लिया। जय हो जागरण भीम का, जय हो जागरण भीम का संवेद स्वर में उद्घोष किया। जय हो जागरण भीम का संवेद स्वर में उद्घोष किया। भीमराव क्रांति के अवतार थे, ऊंच नीच और जाति पाति के लिए नंगी तलवार थे। वाह क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेबाक सृजन। और निश्चित रूप से यथार्थ की कसौटी पर कसा हुआ यह सृजन। आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय पीयूष राजा जी। संविधान की बदौलत आप मेरे शोध के विषय को बहुत, हम तो सोचते थे कि आप पर शोध करना पड़ेगा, लेकिन आपने मेरे शोध को आपने
बहुत ही क्षणिक शब्दों में समाप्त कर दिया कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ही मेरा राजा शब्द की उत्पत्ति है। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और मैं बाबा साहब के पंक्तियों से ही कुछ पंक्तियां मैं चुराने का प्रयास किया हूं। जी जी। कि मैं भारत का संविधान हूं जिस पर देश मेरा चलता, मैं भारत का संविधान हूं जिस पर देश मेरा चलता, अन्याय बंधुता और स्वतंत्रता का भी मैं द्योतक बनता, न्याय बंधुता और स्वतंत्रता का भी मैं द्योतक बनता। अरे सर्व समाज की रक्षा मुझसे समतावाद का नारा हूं, सर्व समाज की रक्षा मुझसे समतावाद का नारा हूं। भारत की आजादी से ही सत्य नयन का तारा हूं, भारत की आजादी से ही सत्य नयन का तारा हूं। अरे बाबा साहब भीमराव के त्याग तपस्या का फल हूं, बाबा साहब भीमराव के त्याग तपस्या का फल हूं। और लोकतंत्र के पहरेदारों का अनुच्छेदित नौबल हूं, लोकतंत्र के पहरेदारों का अनुच्छेदित नौबल हूं। अरे जनता की अभिलाषा की पूर्ति मुझसे ही होती है, जनता की अभिलाषा की पूर्ति मुझसे ही होती है। जब अपना किरदार निभाता भोली जनता सोती है, जब अपना किरदार निभाता भोली जनता सोती है। हाँ, शोषण के विरुद्ध आवाज मेरे शब्द में होते हैं। बाबा साहब की पंक्तियां, हाँ, शोषण के विरुद्ध आवाज मेरे शब्दों में होते हैं। अब पोषण का पोषक में बनता सब शोषक ही रोते हैं। अरे समरसता सद्भाव बहाकर एक मंच पर लाया हूं। बाबा साहब जैसा विद्वान गुणी व्यक्ति कि भारत के समाज को एक मंच पर लाने का कार्य किया है कि समरसता सद्भाव बहाकर एक मंच पर लाया हूं, फिर भी ना जाने क्यों कलुषित मानसिकता को पाया हूं। आज बाबा साहब का संविधान स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता को चिन्हित करते हुए सभी समाज को एक स्थान पर लाने का कार्य किया है। लेकिन हमारे कलुषित मानसिकता के लोग आज भी वहीं पड़े हैं जहां पहले से उठे हुए थे। नारी को अधिकार दिलाकर शिक्षा अलख जगाया हूं, नारी को अधिकार दिलाकर शिक्षा अलख जगाया हूं। अरे जातिवाद का बोझ हटाकर मानवता को बढ़ाया हूं, जातिवाद का बोझ हटाकर मानवता को बढ़ाया हूं। अरे इसके खातिर दंश झेला हूं अनुच्छेदों को रखने में। बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिखने में नहीं लगाया था, ये लागू करने में लग गया। इसीलिए तो मैं लिखा कि इसके खातिर दंश झेला हूं अनुच्छेदों को रखने में। करुणा मैत्री स्नेह बहाता रक्त की धार सा बहने में, करुणा मैत्री स्नेह बहाता रक्त की धार सा बहने में। तो बाबा साहब की आपने जो भीमराव क्रांति के आपके उद्गार थे, आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आदरणीय पीयूष राजा जी, आपकी पंक्तियां बहुत सारगर्भित थी। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनम्र अपील करते हैं कि कृपया अगले प्रतिभागी को नंबर देने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत जी। मंच का हार्दिक आभार। सभी सम्मानित कलमकारों को प्रणाम करता हूं और एग्जिट हो जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय सुनीता रानी राठौर जी आप है ना? हाँ, जुड़े हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस पंक्तियों से